हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल सीएस संसार एंड दिस इज सीएस स्तुति महाजन। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं राइट टू पर्सनल हियरिंग। लेट्स सी। राइट टू पर्सनल हियरिंग इन केस ऑफ एन एडवर्स ऑर्डर अंडर जीएसटी। तो इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे अकबर अली ट्रांसपोर्ट सर्विसेज का केस। The Honorable Allahabad High Court in the case of Akbar Ali Transport Services versus State of UP held that the petitioner is entitled to one opportunity of hearing before the authority to furnish his explanation and establish the facts of the case before the assessing authority pass the reasoned order. तो इसके अंदर क्यों उन्होंने कहा है और क्या इसके अंदर एक्सप्लेन किया गया इस केस को, अब हम लोग देखते हैं इस केस के फैक्ट्स। अकबर अली ट्रांसपोर्ट सर्विसेज इस केस के अंदर जो कि है द पिटिशनर गुड्स वर फाउंड लोडेड ऑन द ट्रक दैट वाज इंटरसेप्टेड ऑन नवंबर 11 2023। अकबर अली ट्रांसपोर्ट सर्विसेज का ट्रक था जिसको कि इंटरसेप्ट कर लिया गया 11 नवंबर 2023 को एंड प्रोसीडिंग्स वर इनिशिएटेड अंडर सेक्शन 129 ऑफ द उत्तर प्रदेश गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017। तो यूपी का ये केस है। अशोकोस नोटिस जो था वो इशू किया गया था, वाज इशू टू द मैसर्स रॉयल एंटरप्राइजेस द डीलर। रॉयल एंटरप्राइजेस इसके अंदर कौन था? जिसके गुड्स थे, ठीक है। अकबर अली ट्रांसपोर्ट सर्विसेज की ट्रांसपोर्टेशन थी, ट्रक उनका था और जो गुड्स उसके अंदर जो लोड किए गए थे, जिनको गुड्स को इंटरसेप्ट किया गया था, वो कौन था? किसके गुड्स थे? मैसर्स रॉयल एंटरप्राइजेस के। तो उन्होंने जो उसके बाद जो इंटरसेप्ट किया था वो गुड्स अलोंग विद द ट्रक दोनों को ही कर लिया था। However, no SCN was issued to the petitioner to show cause why the truck may not be seized and the revenue department passed an ex parte penalty order against the petitioner। जिसके अंदर क्या हुआ कि उन्होंने जो एससीएन इशू किया था, डिपार्टमेंट ने एससीएन किसको इशू कर दिया? इसके अंदर दो चीजें इन्वॉल्व है, एक तो ट्रक इन्वॉल्व है, ट्रक का ओनर कौन है? ट्रांसपोर्ट सर्विसेज वाला, और गुड्स का ओनर कौन है? मेसेज रॉयल एंटरप्राइजेस, ठीक है। तो दो पार्टीज इन्वॉल्व है इसके अंदर और एक यूपी, ठीक है। वो कौन हो गया? यूपी स्टेट जीएसटी एक्ट हमारा जो हो गया, यूपी का जीएसटी डिपार्टमेंट। इसके अंदर क्या किया उन्होंने? एससीएन जो था वो रॉयल एंटरप्राइजेस को तो इशू कर दिया, लेकिन अकबर अली ट्रांसपोर्ट सर्विसेज को कोई भी एससीएन जो था वो इशू नहीं किया गया था। तो अगेंस्ट जो ट्रक ओनर था अकबर अली ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के अगेंस्ट उन्होंने ऑर्डर पास कर दिया। Hence, the aggrieved by the impugned order, the present writ petition was filed by the petitioner। तो उसके बाद उसने क्या किया? जब उसके अकबर अली ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के अगेंस्ट जब ऑर्डर पास हो गया तो उसने रिट फाइल कर दिया। अब जब उसने रिट फाइल किया तो उसके अंदर क्या हुआ? Whether the assessor is entitled to one opportunity of hearing before a reasoned order is passed by the assessing authority। तो उसको कुछ भी पता नहीं था, उसके गुड्स के साथ साथ उसका ट्रक सीज कर लिया गया, कोई उसको एसएन इशू नहीं किया और पेनल्टी ऑर्डर जो था उसके ऊपर लगा दिया। उसने रिट फाइल किया, रिट फाइल करके उसने क्या बोला कि उसको एटलीस्ट एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड तो दी जाए। इसके अंदर द इलाहाबाद हाई कोर्ट इन रिट पिटिशन हेल्ड एज अंडर, अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसके अंदर क्या बोला? Opined that the petitioner may not be entitled to release of the truck unless he deposits rupees 1 lakh as provided under the first proviso of section 126 of the UP GST Act। इसके अंदर उन्होंने 1 लाख रुपए की उसके ऊपर पेनल्टी लगा दी, 1 लाख रुपए देके ही उसका जो ट्रक है वो रिलीज किया जाएगा। In such facts, it appears that the petitioner is entitled to one opportunity of hearing before the authority to furnish his explanation and to establish the fact। उसको कहीं पे भी कोई अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं दी गई, सीधा सीधा उन लोगों ने कोई एससीएन इशू नहीं किया अकबर अली के ऊपर, सीधा सीधा 1 लाख रुपए की उसके ऊपर पेनल्टी लगा के कि आप दोगे तभी आपका ट्रक जो है वो रिलीज किया जाएगा। Held that the truck is the valuable property and a capital asset of the transporter which is utilized to generate the revenue or income। Therefore, the petitioner right was adversely affected due to the impugned order। तो इसके अंदर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या बोला कि जो ट्रक है वो किसकी है? अकबर अली ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, उनकी प्रॉपर्टी है ट्रांसपोर्टर की। Directed at the petitioner to treat the impugned order as the SCN and furnish reply to the respondent only for the purpose of obtaining the release of the truck। Therefore, a reasoned order may be passed by the said respondent after affording due opportunity of hearing to the petitioner। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसके अंदर क्या डायरेक्ट क्या किया कि जो एससीएन है वो उसको जाना चाहिए, ठीक है। अकबर अली सर्विसेज को आपको देना चाहिए, उनको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड उनको देनी चाहिए। उसके बाद if the claim of the petitioner for the release of the truck was rejected,
इसके अंदर क्या कह रहे हैं, अगर वो रिजेक्ट होते हैं तो ड्यू रीजन फॉर द सेम में बी गिवन, एट दैट स्टेज द पिटिशनर मे हैव अ राइट टू अपील। तो उन्होंने क्या बोला कि सबसे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस केस में ट्रांसपोर्टर के फेवर के अंदर बोला कि उनको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाए। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देने के बाद अगर जो फेवर है, अगर ट्रांसपोर्टर के फेवर के अंदर आपके जो केस हो जाते हैं देन इट्स ओके, अगर उनके फेवर में नहीं होता, ट्रक जो है उनका फेवर, जो पिटिशनर का फेवर जो भी है, अगर उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है तो उस केस में ट्रांसपोर्टर के पास राइट है, वो अपील में भी जा सकता है। Held that the release of the truck, if granted, would have no bearing on the seizure of the goods and in the penalty proceedings arising therefrom against the dealer, hence the writ petition was disposed of। तो इसके अंदर क्या था कि गुड्स को आप सीज करो, ट्रक को रिलीज कर दो, ठीक है। क्या हुआ, क्या गुड्स को सीज किया उन्होंने, तो गुड्स को सीज कर दिया along with the ट्रक इस केस में, ठीक है। तो जो गुड्स का ऑनर था उसको एससीएन दिया गया। अब पेनल्टी लगा दी गुड्स के ऊपर, तो पेनल्टी लगी ही लगी, लेकिन ट्रक की भी पेनल्टी लगा दी कि 1 लाख रुपए की पेनल्टी जो है वो दोगे तो ही आपका ट्रक जो है वो रिलीज किया जाएगा। तो इस केस में जो अकबर अली ट्रांसपोर्टर था उसने क्या किया, उसने रिट फाइल कर दिया। रिट फाइल उसने क्या किया, एक तो उसको एससीएन इशू नहीं हुआ था और अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड उसको दी जाए, क्योंकि उसका तो सिर्फ काम था कि वो गुड्स को लेके जा रहा था, आपको गुड्स को सीज करना था इस केस में, तो ट्रक को रिलीज किया जाए। तो इसके अंदर जब डिपार्टमेंट के पास गया, हाई कोर्ट के पास उसने जब रिट फाइल किया, तो हाई कोर्ट के अंदर जब ये केस गया तो हाई कोर्ट ने ट्रांसपोर्टर के फेवर के अंदर क्या बोला कि जो ट्रक है उसको रिलीज कर दिया जाए और जो गुड्स है उसको सीज किया जाए। और ट्रक को अगर आप रिलीज करते हो, उसका गुड्स के सीजर के साथ कोई इम्पैक्ट नहीं है। और ट्रक को क्यों रिलीज किया जा रहा है, क्योंकि आपने उसको एक बार भी अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं दिया। तो ये आपका राइट है। इनकेस इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास भी कोई इस तरह से आ जाता है, सीधा सीधा आपके पास भी अगर कोई पेनल्टी ऑर्डर आ जाता है जिसका कि आपको कोई शोकॉज नोटिस नहीं आया होता, आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं दी जाती, तो आप इस केस का रेफरेंस लेते हुए डिपार्टमेंट से अपने फेवर में ले सकते हैं। तो कंक्लूजन क्या निकलते हैं, the Allahabad High Court judgment in the case of Akbar Ali Transport Services emphasizes the fundamental right to an opportunity of being heard before penalty orders are passed। कोई भी पेनल्टी लगने से पहले आपके पास opportunity of being hearing जरूरी है, ये एक फंडामेंटल राइट है। It recognizes the petitioner's right to present their case, ताकि वो petitioner जो है अपना केस तो प्रेजेंट कर पाए कि उसकी गलती है या नहीं है, या जो भी उसके पास फैक्ट्स हैं वो डिपार्टमेंट को दिखा पाए, and establishes a clear procedure for addressing the release of the seized truck। This decision underscore the court's commitment to fair and just proceeding, ensuring that the rights of the transporter are protected। तो इन केस अगर आपके पास भी कोई इस तरह से सीधा सीधा पेनल्टी ऑर्डर्स आ गए हैं जिसके लिए आपको कोई एसएन इशू नहीं किया गया, आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं दी गई, तो आप इस केस का रेफरेंस लेते हुए अपने डिपार्टमेंट से बात कर सकते हो, क्योंकि ये आपका फंडामेंटल राइट है कि आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाए। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी तभी आप अपने जो फैक्ट्स हैं उनको एस्टेब्लिश कर पाएंगे। और इस केस के अंदर टू समराइज, इस केस के अंदर यही हुआ कि गुड्स का ओनर एक था और एक ट्रांसपोर्टर था। इसके अंदर क्या था कि अकबर अली ट्रांसपोर्ट सर्विसेज का ट्रक था और जो गुड्स थे वो रॉयल एंटरप्राइजेस के थे। गुड्स को सीज करना था, गुड्स के साथ साथ उन्होंने क्या किया, ट्रक को भी सीज कर लिया और ट्रक के ऊपर सीधी सीधी पेनल्टी लगा दी 1 लाख रुपए की। एसएन इशू किया गया रॉयल एंटरप्राइजेस को, अकबर अली ट्रांसपोर्ट सर्विसेज को कोई एसएन इशू नहीं किया गया, कोई उनको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं दी गई, सीधा सीधा उनके ऊपर 1 लाख रुपए की पेनल्टी लगा दी गई। 1 लाख रुपया देखिए आप अपना ट्रक जो है वो रिलीज करवा सकते हो। अब अकबर अली ट्रांसपोर्ट सर्विसेज ने क्या किया, उसने रिट फाइल कर दिया। रिट फाइल किया तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो डिसीजन लिया वो अकबर अली ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के फेवर में लिया। उनका कहना था कि आपने जो ट्रक है, तो जो ट्रक ऑनर है अकबर अली ट्रांसपोर्ट सर्विसेज को, जो इस केस में पिटिशनर है, उनको आपने एससीएन इशू नहीं किया, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं दी, तो आपको पहले उनको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देनी चाहिए कि उनका ट्रक क्यों नहीं सीज किया जाए। और इसके अंदर क्लियरली उनका जो ऑर्डर था, पिटीशन जो भी थी, वो ट्रक ओनर के फेवर में गई और ट्रक को रिलीज कर दिया गया। और इसके अंदर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यही बताया कि ये एक पर्सन का फंडामेंटल राइट है टू द अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, कोई भी पेनल्टी ऑर्डर्स पास होने से पहले। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।